हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज हम परसेंटेज से रिलेटेड ये 11वें नंबर की वीडियो बनाने जा रहे हैं। तो इस वीडियो में आपके सामने बहुत अच्छे क्वेश्चन आपको सिखाए जाएंगे और हर क्वेश्चन का, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि हर क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन होगा वह क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल कंसेप्ट से ही होगा। तो प्यारे फ्रेंड्स, आज की वीडियो के बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आपके सामने बहुत ही सिंपल और आसान और इक्वल कंसेप्ट से कराए जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, ए और बी का मासिक वेतन समान है। देखिए, ए और बी का मासिक वेतन समान है। ए, बी और सी अपने वेतन का क्रमशः 10%, 8% और 9% किसी धर्मार्थ ट्रस्ट को दान करते हैं। तो मतलब ए, बी, सी 10%, 8% और 9% दान करते हैं। यानी कि ए, बी, सी अपने मासिक आय के वेतन का 10%, 8% और 9% दान करते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन की लैंग्वेज ही यूज की जा रही है और इक्वल कंसेप्ट लगेगा। ए और बी के दान के बीच का अंतर 400 रुपये है। जैसे कि क्वेश्चन में कहा है ए और बी के दान के बीच का अंतर 400 रुपये है। तो यहाँ हम देखते हैं ए और बी के दान के बीच का अंतर है 2% और यहाँ पर है अंतर 400 रुपये। तो देखिए, यहाँ से हमें इक्वल कंसेप्ट मिल गया है। अब यहाँ से हम इसको देखते हैं 1% के बराबर कितना होता है। तो 2 ही कम 2 और 2 दूनी 4, यानी कि आप कह सकते हैं कि 1% के बराबर हो गया 200 रुपया। 1% के बराबर हो गया 200 रुपया। और ए और बी का टोटल दान हो गया 10 और 8 18, यानी कि 10 और 8 18 हो गया ए बी का टोटल दान। तो जब 1% के बराबर होता है 200 तो 18% के बराबर होगा 3600, यानी कि 1% बराबर 200 दुगना हो गया, मतलब 200, तो 18% का हो जाएगा 3600 रुपये। यानी कि ए और बी ने 3600 रुपये का दान दिया। ए और बी ने 3600 रुपये का दान दिया, क्योंकि ए बी का 18% है ये, तो 18%। जब 1% के बराबर 200 है तो 18% के बराबर हो गया 3600। जैसे कि क्वेश्चन की लैंग्वेज में कहा कि ए और बी द्वारा किया गया कुल दान सी की तुलना में 900 रुपये अधिक है। देखिए, ए बी का कुल दान सी से 900 रुपये अधिक है, तो 3600 में से 900 घटा देंगे तो सी का दान आ जाएगा 36 माइनस 900, 2700 रुपये सी द्वारा किया गया दान होगा। 3600 में से 900 घटाएंगे तो सी द्वारा किया गया दान 900 रुपये होगा। और सी ने यहाँ पर दान दिया है 9%। तो क्वेश्चन में पूछा है सी का मासिक वेतन, तो ये 9% के बराबर हो गया 2700। तो देखिए, यहाँ पर भी मैंने इक्वल कंसेप्ट लिया है, तो इससे इसको हल करेंगे। सी की मासिक आय आ जाएगी 9 3 27, 300 बार कटेगा, परसेंट की 20, तो सी का मासिक वेतन होगा 30,000 रुपये। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा, ऑप्शन सी 30,000 रुपये। तो देखिए, लैंग्वेज से ही हर क्वेश्चन आसान हो जाता है। बस लैंग्वेज स्टाइल को पढ़ना सीख लीजिए, आपका मैथ बहुत ही इजी हो जाएगा, 100% बिल्कुल आसान हो जाएगा। और आप देखते रहेंगे, मैं हर क्वेश्चन इसी लैंग्वेज और इक्वल से ही कराऊंगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 106, रेनू अपनी आय का 20% बचाती है। तो रेनू की आय 100 थी और उसने बचत की उसमें से 20%, 100 का 20% हो गया 20।
तो खर्च हो जाएगा उसका 80, खर्च करती है वह 80। तो देखिए पहली कंडीशन से मैंने इसको तैयार किया, रेनू की आय 100 थी, अगर 20% बचाती है तो खर्च 80 करती है। यदि उसके व्यय में 20% की वृद्धि हो जा, व्यय मतलब खर्च अगर उसका 20% बढ़ जाता है, देखिए 80 का 20% हो गया 16 रुपये। आप देख सकते हो 80 का 20% वृद्धि होना, परसेंट से 2 जीरो, 8 दूनी 16 रुपये। तो 16 रुपये उसके यदि खर्च में और बढ़ जाए तो अब उसका खर्चा होने लगा न 80 और 16 96 रुपये। तो अब उसका खर्च होने लगा 96 रुपये और आय में भी 29% की वृद्धि हो जाती है। देखिए आय 29% बढ़ जाती है। 100 पर 29% बढ़ने का मतलब है 29 का बढ़ जाना। तो अब उसकी आय 129 हो गई। अब यहाँ से हम देखते हैं यदि रेनू की आय अब 129 है और अब खर्च है 96 रुपये, तो कितना बचत करती है यहाँ पर हमें मालूम हो जाएगा। 9 में से 6 घटाएंगे 3 और 12 में से 9 घटाएंगे 3, 33 रुपये की वह अब बचत कर रही है। तो उसकी बचत परसेंट में वृद्धि ज्ञात करो। तो यहाँ से हम बचत वृद्धि ज्ञात कर लेंगे। देखिए 20 पर वह 13 रुपये एक्स्ट्रा बचत के कर रही है। तो यहाँ से हम हल करेंगे क्वेश्चन को। 20 पर 13 रुपये उसने बचाया है, तो कितना परसेंट बचाया है? 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह यहाँ पर यूज करेंगे। और 20 पंजे 100 और 13 पंजे 65, तो 65 हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा। तो वह अब बचत परसेंट वृद्धि करती है 65। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। 65% की बचत में वृद्धि की है रेनू ने। ऑप्शन बी हमारे क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 107, 180 के 15% में कितना जोड़ा जाए? देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है आपके सामने। 180 के 15% में कितना जोड़ा जाए? क्वेश्चन की लैंग्वेज से हल करेंगे। 180 के 15% में कितना जोड़ा जाए कि ये योगफल 360 के 20% के बराबर हो जाए। देखिए बराबर आ गया, इक्वल टू इक्वल आ गया कि ये योगफल 360 के 20% के बराबर हो जाए। अब देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज से इक्वल टू इक्वल कंसेप्ट बन गया है और इसी से अब हम आसान करेंगे क्वेश्चन को। अब इसको हम हल कर लेते हैं। परसेंट से मैंने 2 जीरो काटा और इधर 36 दूनी 72 हो गया ये। अब इसको इधर करेंगे, 18 15 की गुणा करेंगे, जीरो लगाएंगे, 15 8 120, 12 15 12 27, 15 12 होता है 27, 100%। यहाँ पर हम 2700% लिख सकते हैं इसको। और प्लस क्या जोड़ा जाएगा? तो अब इसको हल करेंगे। देखिए परसेंट से मैंने 2 जीरो काटा, अब 27 को मैं 72 में से घटाऊंगा तो हमारे क्या का मान आ जाएगा? 72 माइनस 27, तो 12 में से 7 गए 5, 6 में से 2 गए 4, 45। तो 45 हम उसमें जोड़ेंगे तो वह 360 के 20% के बराबर हो जाता है। तो जोड़े जाने वाली संख्या होगी 45 और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन बी 45। तो देखिए फ्रेंड्स बहुत ही आसान क्वेश्चन बन रहे हैं और हमने परसेंटेज से रिलेटेड ये 107 नंबर का क्वेश्चन कर दिया है। तो यहाँ तक के क्वेश्चन मैंने सभी एक ही कंसेप्ट से आप सभी विद्यार्थियों को कराए हैं कि क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल कंसेप्ट से ही हर क्वेश्चन आपके सामने हल किया जा रहा है। और यदि आप इस कंसेप्ट को अच्छी तरीके से यूज करते हैं तो आपके पूरे अर्थमेटिक में हर चैप्टर के अंदर हर सवाल में यही कंसेप्ट लगेगा और इसी कंसेप्ट से आप हर क्वेश्चन आसान करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग। एक परीक्षा में 90% छात्र उत्तीर्ण होंगे। जैसे कि मैंने बताया था कि जब परसेंट की बात आती है तो टोटल वैल्यू 100% होती है। तो 100% में से 92% छात्र पास हो गए यानी कि उत्तीर्ण हो गए। जब 92% छात्र
पास हो गए तो उसमें 8% छात्र फेल हो जाते हैं। तो यहाँ से हमें मालूम हुआ है कि परीक्षा में 92% छात्र पास हुए हैं, तो 8% छात्र फेल हुए हैं। और इधर बोला गया है संख्या के अकॉर्डिंग 480 छात्र फेल हो गए हैं। तो जैसे कि मैंने कंसेप्ट में लिखा है, एक साइड में हमारी संख्या आती है, दूसरी साइड में रेशो या परसेंट चलेगा। अब हमें वह संख्या देखनी है, पास की है, फेल की है, या योग, कम, अंतर, अधिक या बराबर, क्या कंडीशन दे रहा क्वेश्चन के अंदर, उसी के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन हल करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है संख्या के रूप में 480 छात्र फेल हुए हैं। तो अब हम इधर फेल परसेंट देखेंगे। 92% छात्र पास हुए हैं, तो 8% छात्र फेल हुए हैं। तो फेल बराबर फेल। तो जैसे ही हम इसको इक्वल टू इक्वल कंसेप्ट से हल करेंगे तो हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया। 8 6 48, 60 बार, परसेंट की 2 जीरो यहाँ पर लगी और आपके क्वेश्चन का आंसर तैयार। तो देखिए फ्रेंड, 6000 विद्यार्थी परीक्षा में शामिल हुए थे और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। ऑप्शन ए, 6000 विद्यार्थी शामिल हुए थे। क्वेश्चन नंबर 109। क्वेश्चन नंबर 109 जबरदस्त क्वेश्चन। यदि ए की आय बी की आय से 60% कम है, ए की आय बी की आय से 60% कम है, तो यहाँ पर हम ए की आय बी की आय से 60% कम है, तो यहाँ पर लिखेंगे ए की आय बी की आय से अब 40% है, यानी कि 100 में से 60 कम करके लिखेंगे तो ए की आय 40% है, बी की आय 100% है। तो बी की आय ए की आय से कितना परसेंट अधिक है? बी की आय इस ए की आय से कितना परसेंट अधिक है? ए की आय से। तो ए की आय से कंपेयर कर रहे हैं, कितना परसेंट अधिक है। यहाँ पर अंकों में तो 60 ज़्यादा है, परसेंट में निकालेंगे तो 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह। अब हम इसको यहाँ पर हल करेंगे और क्वेश्चन का आंसर हमें ज्ञात हो जाएगा। 20 दूनी 40, 20 तिये 60 और 2 से 100 को काटेंगे 50 बार, 50 तिये 150, तो 150% हमारी अधिक है। तो यहाँ से हम ज्ञात कर सकते हैं कि बी की आय ए की आय से 150% अधिक है और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा 150%। ऑप्शन ए हमारे क्वेश्चन का आंसर है 150%। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही इजी कंडीशन से और टेक्निकल तरीके से आसान करके सिखाए जाएंगे। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए आप, बहुत ही आसान, और इससे पहले भी मैंने बहुत ही यानी कि कई सारे क्वेश्चन इनसे पहली वीडियो में मैंने इस प्रकार के कराए हैं। तो ये क्वेश्चन भी सेम उसी टाइप का है। तो देख लेते हैं इस क्वेश्चन को कि ये क्वेश्चन क्या करता है। यदि एक नया बेलन बनाने के लिए किसी बेलन की त्रिज्या में 20% की कमी और ऊंचाई में 20% की वृद्धि की जाती है तो आयतन में कितना % की कमी आएगी। तो ये क्वेश्चन हमसे पूछा है, बहुत ही आसान है। जब त्रिज्या में 20% की वृद्धि की जाती है तो मैंने आपको बताया था आयतन होता है LBH। आयतन होता है, बेलन का आयतन होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। लंबाई चौड़ाई क्षेत्रफल को रिप्रेजेंट करता है और जैसे इसके साथ गुणनफल में ऊंचाई आएगी तो वह आयतन को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर हम इसी कंडीशन के अकॉर्डिंग इसको हल करते हैं। जैसे कि बेलन का आयतन पहले 100% था, अब उसकी त्रिज्या में 20% की कमी हो गई तो इसको 2 बार लिखेंगे, क्योंकि आधार का जो क्षेत्रफल है वो πr² होता है, πr²। r का मतलब 2 बार होता है, r गुणा r, इसका मतलब त्रिज्या 2 बार लिखे जाएगी। 80%, 20% की कमी है तो 80%, फिर एक बार और लिखेंगे 80% और तब ऊंचाई की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, तब उसकी ऊंचाई में 20% की वृद्धि हो जाती है। तो 100 में जोड़कर 20% को लिखेंगे 120/100 और यहाँ से हम इस क्वेश्चन को आसानी से हल कर लेंगे और हमारे क्वेश्चन का आंसर हमें ज्ञात हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ऐसे ऐसे क्वेश्चन ही आपको ईजी तरीके से और इसी कंसेप्ट से आपको बार बार कराए जाएंगे। अब इसको हम हल कर लेते हैं। 100 से 100 काटा, 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे हम और 20 छिके 120, 5 100। अब इसको हम हल करते हैं 8 8 64 गुणा 6, 64 गुणा 6/5। अब इसको गुणा करेंगे 6 चौक 24
और 2 6 छंग 36 और 2 हो गया 38/5। अब देखिए यहाँ पर हम देख लेते हैं उसका आयतन अब कितना हो जाता है। देखते हैं 5 सते 35, 3 हो गए 34, 5 छंग 30, 4 बज गए 5 अट्ठे 40। तो ये उसका आयतन है। अब फिलहाल अब उसका आयतन 76.8% है। तो हम देख लेते हैं, जैसे कि हमने 100 आयतन माना था, वह 100 से कितना कम है। 100 में से 76.8 को कम करेंगे तो आयतन में कितना % की कमी आई है हमें ज्ञात हो जाएगा। तो 100 माइनस 100 में से 76 घटाएंगे 24, 24 में से 0.8 घटाएंगे तो 23.2% की कमी आई है। तो उसके आयतन में जैसे मैंने अभी बताया है कि 100 में से 76.8 घटाएंगे, 100 माइनस 76.8 बराबर हो जाएगा 23.2% की कमी आई है। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा, 23.2% की कमी। ऑप्शन सी क्वेश्चन का आंसर है। तो इसी तरीके के हर क्वेश्चन आपको बार बार कराए जाएंगे और हर चैप्टर आपके लिए इसी तरीके से इसी खतरनाक अंदाज में आपको बार बार क्वेश्चन कराते रहेंगे। हर क्वेश्चन आप सीखने के लिए तैयार रहें। सिर्फ एक ही कंसेप्ट से, एक ही मेथड से सभी क्वेश्चनों को एक ही तरीके से एक ही अंदाज में हल करा दिए जाएंगे। 111 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। स्थान ए से स्थान बी तक रेलगाड़ी का द्वितीय श्रेणी एसी और तृतीय श्रेणी एसी का किराया क्रम से 2500 और 2000 है। यदि तृतीय श्रेणी और द्वितीय श्रेणी के किराए में 20% और 10% की वृद्धि हो जाए तो द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी के नया अनुपात हमें ज्ञात करना है। तो देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन कर दिया जाएगा क्वेश्चन की लैंग्वेज से आपके सामने। अब करता हूं क्वेश्चन को आसान। तो देखिए क्वेश्चन कैसे होगा आसान। द्वितीय श्रेणी यानी कि द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी के किराए की संख्या हमें दी गई है 2500 रुपये और यहाँ पर 2000 रुपये दी गई है। तो द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी के किराए की संख्या 2500 2000 है। यदि द्वितीय श्रेणी के किराए में 20% की वृद्धि कर दी जाए तो 2500 का 20% होता है 500 रुपया। आप देख सकते हैं 2500 का 20% बढ़ जाए, परसेंट से 2 जीरो और 250 दूनी 500, तो 500 रुपये बढ़ जाते हैं। तो बढ़ने के बाद वह हो गया 3000 रुपया। और तृतीय श्रेणी में 10% की वृद्धि की जाए, यानी कि तृतीय श्रेणी का जो रेट है 2000 है, 2000 का 10% बढ़ जाए तो परसेंट से 2 जीरो घटी 200 रुपये बढ़ जाता है। तो 2000 में 200 जोड़ेंगे तो 2200 रुपये अब उसका नया किराया हो जाता है। तो यहाँ पे द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी के किराए का अनुपात हमें ज्ञात करना है और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर यहाँ से बन जाएगा। और देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन की लैंग्वेज से ही मैंने क्वेश्चन को इजी किया है। तो आप भी इसी प्रकार से क्वेश्चन हल करना। 2 जीरो से 2 जीरो कटेगी, 2 से 30 को काटेंगे 15 बार और 2 से 22 को काटेंगे 11 बार कटेगा। तो इस प्रकार हमारा रेशो हो जाएगा 15:11 और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा 15:11। देखिए एक एक क्वेश्चन, एक एक पॉइंट, एक एक लैंग्वेज का एक एक वर्ड आपको बताया जाता है और हर क्वेश्चन आपके सामने एसएससी सीजीएल मेंस 2020 एसएससी सीजीएल मेंस 2020 के लेटेस्ट क्वेश्चन आपको सिखाए जा रहे हैं। और लेटेस्ट क्वेश्चन सीखने से आपको ये मालूम हो जाता है कि अब आजकल क्या पैटर्न चल रहा है एसएससी सीजीएल का, उसी टाइप के क्वेश्चन आपके सामने लेटेस्ट टेक्निक से, जो कि एक ही टेक्निक आपके सामने बोलता हूं मैं, बार बार कहता हूं क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल, ये मैं बार बार कहता रहूंगा जब तक मैं आपको मैथ पढ़ाऊंगा। और 100% आपसे ये सब टोटल हर क्वेश्चन, हर चैप्टर आपका इस प्रकार से हर क्वेश्चन आसान हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम देखते हैं किस तरह का क्वेश्चन हमारे सामने है और इसको हम कैसे ही एक लाइन में और इक्वल टू इक्वल कंसेप्ट में हल करेंगे। किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी की गई, जैसे कि हमें मालूम है उसका मूल्य पहले 100 था, अब 20% की कमी हो जाने से 80% रह गया।
तो उसकी बिक्री में x% की वृद्धि हुई और बिक्री में x% की वृद्धि हो जाती है और राजस्व प्राप्ति में 25% की वृद्धि हो जाती है, तो बराबर 125% हो जाता है। तो x का मान ज्ञात करिए। देखिए हमने क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते ही तैयार कर लिया और यहाँ से हमारा क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो जाएगा और हमें मालूम हो जाएगा कि x में कितना % की वृद्धि की गई है, तो x का मान हमें ज्ञात करना है। तो देखिए इसको हल कर लेते हैं। 100 से 100 काटा और इस 100 से मैंने इस 100 को काटा और मैं 5 से इसको काटता हूँ। 5 से मैंने इसको 16 बार काटा और 5 से इसको मैंने 25 बार काटा। तो हम देख रहे हैं कि x की वैल्यू बन गई है 25/16। तो यहाँ से हमें पता है यहाँ पर 16 से ये कितना बढ़ गया है, यहीं पर हमें x की बढ़े हुए मान की वैल्यू का पता लगेगा। 16 से ये 25 यानी 16 पर 9 बढ़ गया है, तो 16 पर हमने 9 की वृद्धि देखी है, तो परसेंट में इसको हल करेंगे 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह और जैसे ही हम इसे हल करेंगे तो यहाँ से हमें x का मान आ जाएगा और यही x की बढ़ी हुई वृद्धि होगी। तो देखिए हम इसको हल करते हैं। 16 पंजे 80, 10 बच गए हो गए 100, 16 छिकम 96, 4 और 16 दूनी 32, 16 पंजे 80, 56.25%। तो यही x के बढ़े हुए मान की वृद्धि होगी 56.25%। तो फ्रेंड्स देख लीजिए आपके सामने बहुत इजी कंसेप्ट आसानी से बताए जाते हैं सिर्फ एक ही मेथड से और हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा 56.25%। यही हमारे x का मान होगा। क्वेश्चन नंबर 113, बहुत ही जबरदस्त और खतरनाक क्वेश्चन आपके सामने। किसी संख्या के 40% और उसी संख्या के 30% का योग 70 है। देखिए जैसे आपको मालूम है कोई संख्या हमारी 100% है, तो इस 100% का एक हिस्सा 40% का है उसने और उसी संख्या के 30% का योग 70 है। तो यहाँ हम देखते हैं एक संख्या को दो भागों में बांटा गया है, एक संख्या का 40% हिस्सा और उसी संख्या का 30% हिस्सा, दोनों का योग 70 है। तो यहाँ पर हम दोनों का योग 70 लिख लेते हैं और इधर परसेंट वाला भी दोनों हिस्सों का योग करेंगे 40 और 30, इन दोनों का योग हो गया 70। तो 70% बराबर हो गया 70 के। तो देखिए यहाँ से हमें इक्वल टू इक्वल कंसेप्ट प्राप्त हो गया है। तो यहाँ से हम इस क्वेश्चन को हल करेंगे और हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। 70 से मैंने 70 को काटा एक बार और परसेंट की 2 जीरो यहाँ पर रखी, तो इस प्रकार हमें वह संख्या ज्ञात हो जाएगी 100। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर होता है ऑप्शन सी 100। तो वह संख्या है 100। तो देखिए फ्रेंड्स बहुत ही अच्छे और ख़तरनाक तरीके से आपको पढ़ाया जाता है और हमारा एक ही कंसेप्ट क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल है। बस इसी कंसेप्ट से हम आपको सभी क्वेश्चन कराते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।